गुड आफ्टरनून क्लास। चलो हम आज ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे आखिर में, ठीक है। इस चैप्टर में हमने जो जो अभी तक के टॉपिक्स कवर किए वो एक बार नज़र मार लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज़ हेल्थ, ठीक है। हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है वो हमने जाना था। फिर हमने स्टोरी ऑफ हकीम शेख और स्टोरी ऑफ अमन रंजन पढ़ी थी ये चैप्टर में, ठीक है। हकीम शेख किसको, इस हकीम शेख को जो है किस तरीके से अलग अलग पब्लिक हॉस्पिटल्स में घूमना पड़ा, लेकिन उसको कहीं पे बेड नहीं मिला, फिर आखिर में जाके उसको प्राइवेट में जाना पड़ा, ठीक है। और अमन और रंजन के केस में हमने देखा कि अमन का और रंजन का ट्रीटमेंट किस तरीके से हुआ जब दोनों को वायरल फीवर हुआ था, ठीक है। फिर हमने पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज दोनों हमने डिटेल्स में देख ली। पब्लिक यानी जो कि रन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट रन करती है, और ये जो है प्राइवेटली रन होती है, ठीक है। प्राइवेटली डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो रन करते हैं ये सब। फिर हमने एक बड़ा सवाल देखा था कि इज़ एजुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। तो इसका आंसर ऑब्वियसली हमें नो मिला था, ठीक है, कि सभी को जो है अवेलेबल नहीं है प्रॉपर हेल्थ केयर, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को, कुछ कुछ को नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट कैन बी डन। चलो, अगर नहीं है अवेलेबल सभी को हेल्थ केयर प्रॉपर, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या ला सकते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे दो स्टोरीज़ पढ़ने वाले हैं। एक केरला के बारे में कि वहाँ पे क्या किया गया, मतलब बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर जो है नो है, ठीक है। तो केरला में क्या किया गया, एंड देन हम देखेंगे कोस्टा रिकन अप्रोच, ये फॉरेन कंट्री है तो वहाँ पे क्या किया गया ये देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम खाली ये दो स्टोरीज़ कवर करने वाले हैं, और इसी के साथ फिर हमारा चैप्टर भी ये ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा केरला एक्सपीरियंस में। केरला जो स्टेट है हमारा वो इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। केरला जो है ये साउथ में, ये जो पूरा रीजन है दिस इज़ केरला स्टेट, ठीक है। इसके बाजू में ये पूरा तमिलनाडु हो जाता है, ये अपना केरला जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर कर्नाटका आ जाता है। तो इस तरीके से जो केरला स्टेट है, ठीक है, एकदम साउथ में यहाँ पे लोकेटेड है, ओके। केरला में इन 1966 गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे मेजर चेंजेस किए स्टेट्स की जो पॉलिसी होती है, ठीक है, उसके अंदर। तो इन 1966 गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट पॉलिसी। सो व्हाट वाज डिसाइडेड कि 40% ऑफ द स्टेट बजट, ठीक है, पूरा जो स्टेट बजट होता है उसका पूरा 40% जो है वो किसको दिया जाएगा, पंचायत को दिया जाएगा, ठीक है। गाँव में जैसे पंचायत होती है ना, विलेज में, तो डायरेक्टली पूरा 40% बजट जो है वो पंचायत को दे दिया। तो इससे क्या हो गया, पंचायत जो है वो लोग प्रॉपरली प्लानिंग वगैरह कर सकते थे, ठीक है, उनके पास पैसा है प्रॉपर, ठीक है। सो दे कुड प्लान प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, जो भी विलेज में रिक्वायरमेंट्स रहती है उसको प्रॉपरली प्लान करके प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। हैंस प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेंस डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो ये सारे ही फील्ड्स में जो है प्रॉपर प्लानिंग वगैरह की गई, फील्ड्स को जो है प्लानिंग करने के बाद वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे डेवलप की गई, ठीक है। वुमेंस डेवलपमेंट हुआ, फिर एजुकेशन वाला पार्ट डेवलप हुआ, प्रॉपर वाटर सप्लाई होने लगा, फूड सभी को अवेलेबल था, ठीक है। तो देखो, मेन क्या बात है कि जैसे पंचायत होती, पहले क्या होता था कि पंचायत को जो है ये सब प्लानिंग करने के लिए पहले मतलब पैसा पहले से रेडी नहीं रहता था, वो उनको स्टेट को जाके बजट देना पड़ता था, फिर पास करते, मतलब पहले प्लानिंग बनाओ, फिर स्टेट से बजट पास कराओ, और अगर बजट पास हुआ तो पंचायत को पैसा मिलेगा। और अभी क्या किया इन्होंने, डायरेक्टली 40% जो है पंचायत को दे दिया, ठीक है। स्टेट का बजट जो है डायरेक्टली पंचायत को दे दिया, तो इन्होंने डायरेक्टली जो है प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद ये सारी प्लानिंग की, प्रॉपर वाटर सप्लाई सिस्टम वगैरह बनाया गया, ठीक है। फूड सभी को प्रोवाइड किया गया, एजुकेशन सभी के लिए इंश्योर की गई, और इन सब का प्रॉपर टाइम टू टाइम रेगुलर चेकिंग भी होता था, ठीक है। रेगुलर चेकिंग ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम, वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज़। या आंगनवाड़ीज़ भी यही होता है गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कूल्स रन होती है गाँव में, ठीक है। मतलब एक बड़ा सा हॉल होता है, वहीं पर सारे बच्चों को बुलाते हैं, ठीक है, उसको आंगनवाड़ी कहते हैं। तो इन सभी का रेगुलर चेकिंग होता था कि सारी चीज़ें प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है हेल्थ सेंटर्स भी काफ़ी उन्होंने डेवलप किए वहाँ पे, ठीक है, सारे विलेजेस में, जो भी केरला के विलेजेस है सारे, ठीक है। तो वहाँ पे सभी पंचायत को जो पूरा बजट स्टार्टिंग में ही मिल गया, तो उन्होंने जो है सारे प्रॉपरली प्लानिंग करके सारी चीज़ों को अच्छे से मेंटेन किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कोई भी स्टेट में डायरेक्टली इतना बड़ा अमाउंट, मतलब ऑलमोस्ट हाफ पर ले सकते हैं ना, 50% जितना ही हो गया ना ये, तो मतलब आधा स्टेट का बजट जो है डायरेक्टली पंचायत को दे दिया जाए, ऐसा नॉर्मली बाकी सारे स्टेट्स में नहीं हुआ है, ठीक है, जो कि केरला गवर्नमेंट में 1966 में किया था।
इन सब के बावजूद भी, मतलब इतना करने के बावजूद भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है, ठीक है। तो इतने सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी कभी कभी शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन या फिर इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रहती है। ओके, तो जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन का एक प्रॉब्लम हमेशा रहा है वहाँ पे, ठीक है। कभी कभी इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स या फिर नॉट इनफ डॉक्टर्स, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे वाटर सप्लाई सिस्टम और वर्किंग ऑफ स्कूल्स वगैरह तो प्रॉपरली हुआ, लेकिन हेल्थ के मामले में अगर मैं बात करूँ, हेल्थ सेंटर्स के मामले में, तो वहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती थी, ठीक है। तो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी जो है सबको नहीं मिल पाती थी, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन कभी कभी हो जाती थी, कभी कभी इनसफिशिएंट बेड्स नहीं होते थे, ठीक है। मतलब हॉस्पिटल में आए हैं पेशेंट्स, लेकिन सारे बेड फुल हो गए, तो उन पेशेंट्स को जगह नहीं मिलती थी, ठीक है। और कभी कभी डॉक्टर्स भी नहीं हुआ करते थे, नॉट इनफ डॉक्टर्स, ठीक है। मतलब पेशेंट्स का फ्लो ज़्यादा है, मतलब दिन के 10-20 पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उतने सामने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। अब हम दूसरी कंट्री की बात करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कोस्टा रिकन अप्रोच के बारे में, ठीक है। तो कोस्टा रिका जो है एक कंट्री है, मतलब सेंट्रल अमेरिका के अंदर, ओके। और इसे मतलब इट इज़ वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज़ इन सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। इसको कंसिडर किया जाता है इट इज़ वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज़ इन सेंट्रल अमेरिका। तो अब ये हेल्थीएस्ट क्यों है, ठीक है, इसके पीछे का हम रीज़न देखेंगे, क्यों इसको वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री माना जाता है पूरे सेंट्रल अमेरिका में या फिर पूरे वर्ल्ड में। तो इसके पीछे का रीज़न हम देखेंगे यहाँ पे कि उनकी गवर्नमेंट में उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए थे, ओके। So several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, ठीक है, वो हेल्थीएस्ट क्यों है आज के ज़माने में। कुछ सालों पहले कोस्टा रिकन ने क्या डिसीजन लिया, इम्पोर्टेंट डिसीजन, कि वो लोग आर्मी नहीं रखेंगे, ठीक है, अपनी बॉर्डर्स पे आर्मी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, बिकॉज आर्मी में जो है काफ़ी सारा पैसा यूटिलाइज होता है, ठीक है। इंडिया की भी बात करें अगर आज के टाइम पे हम, ठीक है, तो आज भी हमारा बहुत सारा पैसा जो है आर्मी में यूटिलाइज होता है, यानी इंडिया में जो आर्मी सर्व करती है बॉर्डर्स पे, ठीक है, उस पर बहुत सारा पैसा यूटिलाइज होता है। तो कोस्टा रिकन ने क्या कहा वहाँ की गवर्नमेंट ने कि हम लोग आर्मी नहीं रखेंगे, हैंस मनी सेव्ड ऑन आर्मी। तो आर्मी में जो पैसा खर्च होता था वो बच गया, तो वो पैसा कहाँ यूज़ करने लगे, इट वॉज यूज्ड ऑन हेल्थ, देन एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ पीपल। तो वो जो सारा पैसा बचा, ठीक है, गवर्नमेंट के पास, वो उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन पे लगा दिया और अदर बेसिक नीड्स ऑफ पीपल जो है उसी से फुलफ़िल करते रहे, ठीक है। एंड कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स, क्या बिलीव करती है, दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट। क्या बिलीव करती है कि कंट्री जो है हेल्दी होनी चाहिए, तो ही उस कंट्री का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। एंड इट पेज़ अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। और ये जो कोस्टा रिकन की गवर्नमेंट है, ठीक है, वो वहाँ के कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देती है, यानी ध्यान देती है, ठीक है। मतलब उन्होंने सिस्टम ही इतना अच्छा बनाया हेल्थ सेंटर्स का वगैरह जो भी देखा जाए, ठीक है। और बिकॉज आर्मी का पैसा सेव हो गया, तो वो सब और ज़्यादा इसमें ये लोग लगाने लगे, मतलब कभी भी मेडिसिन की कमी वगैरह नहीं होती, कभी डॉक्टर्स की कमी नहीं होती, ठीक है। हमेशा बेड्स जो रहते हैं हॉस्पिटल में वो भी सारे ऑल द टाइम अवेलेबल रहते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से कोस्टा रिकन की गवर्नमेंट ने ये चेंजेस लाए थे, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इससे क्या हो गया कि मतलब यहाँ पे आर्मी का पैसा इस हेल्थ वाले पार्ट में ज़्यादा यूटिलाइज होने लगा। आखिर में आर्मी चाहिए ही क्यों, ठीक है ना। आज के टाइम में थोड़ी ना वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 तो 100 साल पहले हुए थे, ठीक है, मतलब 80 साल पहले, ओके। तो उस टाइम तो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसलिए इस तरह लड़ाइयाँ करते थे। आज के टाइम पे तो हमें वॉर्स वगैरह नहीं करने चाहिए, ठीक है। जब हम आप आजू बाजू नेबरिंग कंट्रीज़ अगर समझने लगे, तो फिर वहाँ पे आर्मी रखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। एंड साथ साथ में कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एमेनिटीज़ टू ऑल कोस्टा रिकन्स। तो गवर्नमेंट जो है बेसिक चीज़ें जो है सभी कोस्टा रिकन्स यानी वहाँ के सिटीजन्स, ओके, कोस्टा रिकन्स यानी वहाँ के सिटीजन्स, उनको सारी बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। जैसे ड्रिंकिंग वाटर की बात करो, ठीक है, तो प्योर ड्रिंकिंग वाटर सभी को प्रोवाइड किया जाता है। फिर सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके अलावा जैसे कि न्यूट्रिशन, हाउसिंग, ठीक है, हाउसिंग यानी लोन्स वगैरह देना है या फ्री में हाउसिंग वगैरह चाहिए ज़रूरतमंद लोगों को, तो वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर न्यूट्रिशन यानी प्रॉपर अच्छा फूड सभी को अवेलेबल करवाती है गवर्नमेंट। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो पूरा पैसा जो आर्मी से सेव करती है वो लोगों के लिए ही वहाँ पे यूज़ करती है, ठीक है। इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट का मानना ही है वहाँ की कि हेल्थ, अगर लोग हेल्दी रहेंगे तो ही हमारी कंट्री का डेवलपमेंट
हो सकता है। ठीक है, तो ये दो जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़े हैं, केरला एक्सपीरियंस एंड कोस्टा रिकन अप्रोच, ये दोनों ही जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये लास्ट के दोनों टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के। क्लियर, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है यहीं पे फिनिश हो जाता है। ओके, तुम लोग को क्वेश्चन आंसर्स क्या क्या लिखने हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जितना भी पार्ट नोटबुक में लिखना है। बाकी ये जो पूरा नोट्स है वो तो नोटबुक में लिखना ही है। ठीक है, जो भी बोर्ड वर्क रहता है वो नोटबुक में होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर के नोट्स के फॉर्म में।